ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल का आया तूफान। टीम इंडिया ने उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के परकच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए शानदार जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को करारी शिकस्त दे दी रोमांचक मुकाबले में। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपकी टीम इंडिया के इन धुरंधर बल्लेबाजों के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आपने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो काफ़ी मजबूत टीम के साथ आज मैदान पर उतरी। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला, जहाँ पर दोस्तों तैयार थे दोनों टीमें। टीम इंडिया की गेंदबाजी की बारी थी तो शुरुआती गेंदबाजी काफ़ी शानदार रही। हर्षित राणा ने शुरुआत में यहाँ पर काफ़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए काफ़ी बीट किया ट्रेविस हेड को, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी तो उन्होंने भी शानदार चौके पर चौके जड़े। इसके बाद उन्होंने मिचेल मार्श के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं गंवाया और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से 65 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को दमदार शुरुआत तो मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने यहां पर थोड़ी सी वापसी जरूर करने में कामयाबी हासिल की और यहां पर भारतीय टीम के सामने कुछ ओवरों तक यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए जरूर नजर आए। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड की सफलता मिलना जरूरी था क्योंकि ट्रेविस हेड काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिरकार यहां पर स्पिन गेंदबाजी के सामने बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन आखिरकार कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को सफलता दिला दी और यहां पर पेविलियन भेज दिया ट्रेविस हेड को और टीम इंडिया को मिल गई दूसरी सफलता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच चुका था, लेकिन भारतीय टीम की ये सफलता काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आखिरकार ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 45 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे, यानी कि अर्धशतक के करीब पहुंचकर वो आउट हुए। इसके बाद जोश इंग्लिश ने यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस किया। उन्होंने भी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की। मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर से शतकीय साझेदारी हो गई और भारतीय गेंदबाजों को फिर से यहां पर सफलता के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम की तरफ से शानदार गेंदबाजी जारी रही। इसके बाद लंबे समय के इंतजार के बाद एक और सफलता टीम इंडिया को जोश इंग्लिश के रूप में मिली, जिन्होंने इस मुकाबले में शानदार 75 रनों की पारी खेली और आखिरकार वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर रन बनते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि रनों की रफ्तार नहीं रुकी। चाहे जो बल्लेबाज क्रीज पर उतरा हो, उसने यहाँ पर टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए रनों को आगे बढ़ाना जारी रखा, जिसके चलते भारतीय गेंदबाजों को यहां पर थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक के बाद एक बल्लेबाज जब जो भी आता है, विकेट गिरे या नहीं गिरे लेकिन रन बने तो यहां पर टीम का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ता है। और यही हाल यहां पर देखने को मिला, क्योंकि देखते ही देखते यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का पूरा मन बना लिया, क्योंकि 40 ओवर की समाप्ति के बाद ही ऑस्ट्रेलिया की टीम 250 रनों तक पहुँच गई। यानी कि बड़ा स्कोर लोडिंग था, क्योंकि आखिरी 10 ओवर बचे हुए थे और इस टीम के पास 6 विकेट अभी भी हाथ में थे और पूरी तरीके से सेट बल्लेबाजी भी कर रहे थे। यहाँ पर इसके बाद भारतीय टीम के लिए एक विकेट एक एलेक्स कैरी के रूप में और गिरा, लेकिन एलेक्स कैरी ने यहाँ पर 49 रनों की पारी खेली। एलेक्स कैरी के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन मैक्सवेल ने आखिर में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखा दी, जो कि भारतीय गेंदबाजों के लिए यहाँ पर खतरा बनते हुए नजर आए। भारतीय गेंदबाज मैक्सवेल को रोकने में आज कामयाब नहीं हुए। उन्होंने 27 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने की जो पूरी मंशा थी उसको यहाँ पर साफ दिखा दिया। हालांकि इसके बाद एक छोर से विकेट जरूर गिरते गए ऑस्ट्रेलिया की टीम के, लेकिन यहाँ पर आखिर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 50 ओवर खेल ही डाले। 8 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 333 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया। यानी कि भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 334 रनों का लक्ष्य था। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरे।
दोनों बल्लेबाजों को यहां पर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहला ओवर लेकर आए द्वारदुसी की गेंद पर शानदार चौका लगाकर हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार आगाज कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इस पहले ओवर की 3 गेंदों पर ही 2 चौके रोहित के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन मुकाबले के दूसरे ओवर में यहां पर रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला नेथन एलिस के सामने और इस बार गेंद को पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में और जड़ दिया इस मुकाबले का पहला छक्का अपनी पारी का। दमदार तरीके से रोहित शर्मा ने गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपने फेवरेट शॉट के साथ अपने छक्कों का आगाज कर दिया। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। इसी बीच तीसरे ओवर में भी रोहित ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और गेंद को इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया अपनी पारी का दूसरा दमदार छक्का। हिटमैन रोहित शर्मा आज कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। तो इसके बाद शुभमन गिल ने भी लंबे समय के इंतजार के बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगाया एक शानदार चौका और इन्होंने भी अपना पहला चौका जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद शानदार शुभमन गिल ने पारी जारी रखी और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला जिस पर एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी टीम इंडिया के लिए एक और बेहतरीन चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले पावर प्ले में ही टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। हिटमैन रोहित शर्मा का अंदाज आज कुछ अलग ही नजर आ रहा था क्योंकि उनकी पारी कमाल थी, तो वहीं पर उनका साथ शुभमन गिल भी कमाल तरीके से दे रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला जहाँ पर गेंद को एक बार फिर से दिशा दिखाई और भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। इसके बाद उन्होंने अपना ये आक्रामक खेल जारी रखा और इसी आक्रामक खेल में पैरों पर आई हुई एक गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का। और इसी शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित ने मात्र 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करके अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का रुख साफ कर दिया और यहां पर टीम के लिए कमाल पारी खेलते हुए बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया और साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को मात्र 13वें ओवर में ही 100 रनों के पार पहुँचा दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक और कमाल का शॉट यहां पर खेला जहां पर उन्हें एक और शानदार चौका मिला। लेकिन रोहित शर्मा तो आज कुछ अलग ही अंदाज में थे। उन्होंने एक और बड़ी गेंद को यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहुंचाया स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का। यह भी कमाल तरीके से खेला हुआ शॉट था जहां पर आगे बढ़कर गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। तो इसी ओवर में एक गेंद उनको थोड़ी सी शॉट मिली जिस पर उन्होंने पहुंचा दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का। हिटमैन आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे और अपनी पारी का ये 6ठा छक्का जमा चुके थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर शुभमन गिल ने भी एक बेहतरीन चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ टीम इंडिया के लिए कमाल तरीके की साझेदारी पहले विकेट के लिए ही हो गई। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 45 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाज कमाली बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन तभी 137 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा जब दवार स्विस की गेंद पर चुक गए। यहाँ पर शुभमन गिल एक यॉर्कर गेंद पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। लेकिन आउट होने से पहले ही यहाँ पर शुभमन गिल ने कमाल कर दिया टीम इंडिया के लिए। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज विराट कोहली उतरे लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर एक और बड़ा शॉट खेला नेथन एलिस के सामने और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद विराट कोहली के बल्ले से भी रनों की उम्मीद थी तो उनके बल्ले से भी पहला चौका नेथन एलिस के ही सामने देखने को मिला जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर विराट कोहली ने एडम चैम्पा की गेंद पर भी शानदार शॉट खेला और बैकफुट से एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर गैप में गेंद को डाला और चौका जड़ दिया अपने ही अंदाज में विराट कोहली ने। इसके बाद रोहित शर्मा जो कि अपने शतक के अब काफ़ी करीब पहुँच रहे थे, धीरे धीरे वो भी आक्रामक होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने एडम चैम्पा के सामने एक और क्लास लगाई और एक कमाल चौका यहाँ पर इस बार मिड विकेट की तरफ लगाने में वो कामयाब हुए और जड़ दिया एक और शानदार चौका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला। इस बार भी नटराजन शॉट खेलते हुए गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहाँ पर शानदार तरीके का परफॉर्मेंस जारी रहा विराट कोहली का। उन्होंने भी सामने की तरफ एक स्ट्रेट शॉट खेला जिस पर एक और चौका टीम इंडिया के लिए यहाँ पर मिल गया। इसके बाद रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट खेला, गेंद को पहुँचाया स्टैंड में और कर दिया दमदार तरीके से अपना शतक पूरा।
हिटमैन ने पर्थ के मैदान पर इतिहास रच दिया क्योंकि ठोक डाला भारतीय टीम की तरफ से तूफानी शतक, और ये शतक आया इनका मात्र 76 गेंदों पर। यानी कि तूफान का दूसरा नाम आज देखने को मिल रहा था, वो था हिटमैन रोहित शर्मा, जो कि कमाल ही बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिटमैन एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट जरूर गंवा बैठे। कूपर कॉनलिन ने उनको यहाँ पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा और आखिरकार शतक वीर पेविलियन लौट ही गया। कमाल पारी यहाँ पर जरूर खेल कर गए, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन जरूर भेज दिया। लेकिन उन्होंने आउट होने से पहले टीम इंडिया की जीत ही तय कर दी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही एक शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को उन्होंने बैकफुट से कट किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद विराट कोहली भी अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने भी यहाँ पर एडम जेम्पा की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली को अर्धशतक के लिए 52 गेंदें लगी, लेकिन कमाल पारी इन्होंने भी खेल डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडम जेम्पा के सामने जब एक बार फिर विराट कोहली आए तो वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाए और यहाँ पर कैच पकड़ लिया शानदार तरीके से और यहाँ पर समाप्त हुई विराट कोहली की पारी। विराट कोहली अच्छी पारी खेलकर पेविलियन लौटे, लेकिन आखिरकार उन्हें एडम जेम्पा ने पेविलियन भेज ही दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर KL राहुल आए तो उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहली गेंद पर यहाँ पर सांगा की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया। इसके बाद यहाँ पर एडम जेम्पा आए तो उनकी गेंद को भी एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। KL राहुल ने यहाँ पर 2 छक्के जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया। इसके बाद यहाँ पर तेज़ गेंदबाजी आई तो उनके सामने भी KL राहुल कहाँ रुकने वाले थे। एक और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से पहुँचाया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। अब भारतीय टीम के लिए औपचारिकता मात्र बची हुई थी और उसको समाप्त किया यहाँ पर KL राहुल ने ही, जब एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और अपनी पारी का चौथा छक्का लगाते हुए इस मुकाबले को समाप्त करते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम का लाजवाब दमदार परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। का परफॉर्मेंस जारी रहा विराट कोहली का। उन्होंने भी सामने की तरफ एक स्ट्रेट शॉट खेला जिस पर एक और चौका टीम इंडिया के लिए यहां पर मिल गया। इसके बाद रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट खेला, गेंद को पहुंचाया स्टैंड में और कर दिया दमदार तरीके से अपना शतक पूरा। हिटमैन ने पर्थ के मैदान पर इतिहास रच दिया क्योंकि ठोक डाला भारतीय टीम की तरफ से तूफानी शतक, और ये शतक आया इनका मात्र 76 गेंदों पर। यानी कि तूफान का दूसरा नाम आज देखने को मिल रहा था, वो था हिटमैन रोहित शर्मा, जो कि कमाल ही बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिटमैन एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट जरूर गंवा बैठे। कूपर कॉनलिन ने उनको यहाँ पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा और आखिरकार शतक वीर पेविलियन लौट ही गया। कमाल पारी यहाँ पर जरूर खेल कर गए, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन जरूर भेज दिया। लेकिन उन्होंने आउट होने से पहले टीम इंडिया की जीत ही तय कर दी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही एक शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को उन्होंने बैकफुट से कट किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद विराट कोहली भी अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने भी यहाँ पर एडम जेम्पा की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली को अर्धशतक के लिए 52 गेंदें लगी, लेकिन कमाल पारी इन्होंने भी खेल डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडम जेम्पा के सामने जब एक बार फिर विराट कोहली आए तो वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाए और यहाँ पर कैच पकड़ लिया शानदार तरीके से और यहाँ पर समाप्त हुई विराट कोहली की पारी। विराट कोहली अच्छी पारी खेलकर पेविलियन लौटे, लेकिन आखिरकार उन्हें एडम जेम्पा ने पेविलियन भेज ही दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर KL राहुल आए तो उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहली गेंद पर यहाँ पर सांगा की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया। इसके बाद यहाँ पर एडम जेम्पा आए तो उनकी गेंद को भी एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। KL राहुल ने यहाँ पर 2 छक्के जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया। इसके बाद यहाँ पर तेज़ गेंदबाजी आई तो उनके सामने भी KL राहुल कहाँ रुकने वाले थे। एक और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से पहुँचाया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। अब भारतीय टीम के लिए औपचारिकता मात्र बची हुई थी और उसको समाप्त किया यहाँ पर KL राहुल ने ही, जब एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और अपनी पारी का चौथा छक्का लगाते हुए इस मुकाबले को समाप्त करते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम का लाजवाब दमदार परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।